मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार निफ्टी की वेव काउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम ये मान रहे हैं, अब जो रिवाइज्ड हमने काउंटिंग करी है उसके हिसाब से यहाँ बॉटम बनी थी जो कि लगभग 38% का लेवल था, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर इसको जाना होता तो ये 50% के लेवल को एक बार टच जरूर कर लेता, पर वहाँ पर ये गया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 38% पर ही इसने सपोर्ट ले लिया है। अब 38% के बाद यहाँ से एक बाउंस हमको देखने को मिला था, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। तो ये जो पहला था ये बाउंस, इसको हम अगर एक इम्पल्स कंसीडर करते हैं तो इसको हम 1 मार्क कर सकते हैं और इसको 2 मार्क कर सकते हैं, और यहाँ से जो ये पूरा चला है वेव स्ट्रक्चर इसको हम 3 मार्क करेंगे। और इसके बाद अब एक फोर्थ वेव पेंडिंग है यहाँ से, तो ये यहाँ तक एक बार नीचे आ सकता है। और यहीं तक क्यों नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कंसोलिडेशन हमको देखने को मिली थी। तो वेव थ्योरी के अनुसार यही होता है कि जब भी ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होता है और किसी वेव का एंड होने वाला होता है तो जस्ट लास्ट कंसोलिडेशन तक जाता है, उसके बाद वहाँ पे करेक्शन पूरा करने के बाद ऊपर की साइड फिर जाने लगता है। तो यहाँ से अभी संभावनाएं यही है कि ये यहीं कहीं के आसपास से हो सकता है, थोड़ा ऊपर से या थोड़ा आसपास से ही एक बार नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है, जो कि 18,000 का लेवल है। जब यहाँ तक आ जाएगा और अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो तभी हम यहाँ पे इसको फोर्थ वेव मार्क करेंगे। उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक बार हाई को जरूर काटेगा, इस वाले हाई के ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि फिफ्थ वेव एक बार ऊपर इसके जरूर जाता है। तो इसके बाद हम 18,600 का एक जो लेवल है यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये वाले लेवल आ सकते हैं। तो ये वाले लेवल आने में कितना समय लग सकता है? तो अगर एक अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से ऊपर आने में इसको लगभग 1 महीने का अगर समय लगा है, तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ को कंप्लीट करने में यहाँ से 15 दिन यानी 2 हफ्ते का समय और लग सकता है। तो अगले 2 हफ्ते हम ये ट्रैक करेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा पाता है कि नहीं जा पाता। पर उससे पहले हमें यही देखना होगा कि फोर्थ वेव की जो बॉटम है वो 18,000 के आसपास बनती है कि नहीं। 18,000 मतलब एग्जैक्ट 18,000 नहीं, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक गैप है, यदि इस गैप को फिल करने के लिए आ जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यदि हम देखते हैं कि ये इसके भी अगर नीचे जाने लगा और गैप फिल करके काफ़ी तेज़ी से नीचे आने लगा, तो यहाँ पे ये वाली काउंटिंग फिर हम चेंज कर देंगे। तो तब की बात तब करेंगे। तो फिलहाल अभी आपको क्या कर लेना है, आप भी अगर चार्ट एनालिसिस करते हैं तो अपने चार्ट के अंदर इस तरह से मार्क करके रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है। 3 वेव तक मार्क करके रख लीजिए। जब फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे जब करेक्शन पूरी होती हुई दिखाई देगी और एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा इस कंसोलिडेशन रेंज के पास, या फिर अगर ये वाला गैप फिल होता है, दोनों ही केस में जब वहाँ बॉटम बन जाएगी तो फोर्थ मार्क करेंगे। उसके बाद अपसाइड की ओर हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार पोर्टफोलियो को भी देख लेते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स 1 डे का जो चार्ट है वो मैंने लगा दिया है। इसमें हमने 4 दिन पहले एक रेड कैंडल देखी थी, उसके बाद से लगातार इसमें रेड कैंडल्स ही यहाँ पे बन रही हैं। और आज के सेशन में ये एकदम न्यूट्रल सेशन था, कुछ भी हमको गेन देखने को नहीं मिला। बहुत ही छोटा सा गेन था जो कि 13 पॉइंट का था, 0.12%। पर जब पोर्टफोलियो अगर देखें तो वो थोड़ा रेड साइड में ही था। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि ये भले ही एक रेंज के आसपास घूम रहा हो, पर ये जो रेंज था अगर आज से 1 हफ्ते पहले की बात करें तो जो लेवल था उसी लेवल पे आज आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि पोर्टफोलियो भी अगर उसमें कोई गेन होगा तो वो लगभग आपका पिछले हफ्ते के गेन के इक्वल ही हो गया होगा। तो जितना भी उसने पिछले 1 हफ्ते में जितना भी उसने गेन किया होगा वो सब उसने आज के सेशन में वाइप आउट कर दिया था, या बल्कि आप ये देख रहे होंगे पिछले 2-4 दिनों में यही हो रहा है। तो कुल मिला के हमें इसमें कोई अच्छा गेन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। एक बार अगर निफ्टी नीचे की तरफ आने लगेगा तो ये भी थोड़ा नीचे की तरफ कंसोलिडेशन कर सकता है, और उसके बाद जब वो फिर अपसाइड फिफ्थ वेव बनाने जाएगा तब ये हो सकता है कि फिर यहाँ तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए, तब ये आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उस समय हो सकता है कि ये एक लीडिंग डायगोनल वाला स्ट्रक्चर बना ले, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन करने के बाद फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ वेव 3 शुरू कर दे। तो अभी के लिए हमें थोड़ा सा वही कॉशियस वाले मोड में ही रहना है। अभी भी कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी वो रेंज वाला सिलसिला चल रहा है। हमें बस निफ्टी में ही दिख रहा है कि निफ्टी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, पर स्टॉक्स में अभी ऐसी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अभी भी हमको कैश बचा के रखना चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एक बार डाउ जोन्स की और बात कर लेते हैं। 1 डे का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे इसने 200 डेज का जो SMA वाली लाइन है इस पे इसने सपोर्ट ले लिया था और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हम ये बात करके गए थे कि अगर ये इस वाले हाई को काट के ऊपर की तरफ आता है तो ये इस लेवल तक तो जरूर आ जाएगा, जो कि 34,000 से थोड़ा ऊपर का लेवल हो सकता है। तो कुछ वीडियो पहले हमने इस पर बात की थी। तो अब ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है। तो 2-4 दिनों के सेशन में हमें यहाँ तक ये जाता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद अगर इसमें गिरावट शुरू हो गई तो वही निफ्टी में भी फिर गिरावट शुरू होगी, क्योंकि इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि ये 1, 2 यहाँ पे ये 3 बना, ये 4 बना, और ये फिफ्थ वेव यहाँ पे बन रहा है। तो फिफ्थ वेव
हमेशा उसकी यही पहचान होती है कि फिफ्थ वेव जो भी होता है वो पूरा का पूरा जरूर रिट्रेस होता है। तो यहाँ पे ये लास्ट कंसोलिडेशन थी, तो यहीं तक ही ये फिफ्थ वेव रिट्रेस होने की संभावना है। RSI में भी यदि देखेंगे तो RSI में भी हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई नया हाई नहीं बना है, जबकि प्राइस में एक नया हाई बना है। यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये यही बता रहा है कि ये फिफ्थ वेव है। तो इस वजह से यहाँ पे भी अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। टाटा मोटर्स का एक बार अपडेट ले लेते हैं। 2-3 हफ्ते पहले टाटा मोटर्स पे एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे वीडियो की जो लिस्ट है उसमें जाके आप वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हैं कि हमने इससे पहले क्या एनालिसिस की थी। उसी के आगे आप कंटिन्यू करते हैं। उसमें ये बताया था कि यहाँ पे एक ऐसी एक रेंज बनी हुई है और ये रेंज को लगभग 1 साल हो चुके हैं और स्टॉक का प्राइस अभी भी उसी रेंज के अंदर है। और ये कहा था कि यदि ये वाली अगर ये ट्रेंड लाइन है या अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बना हुआ है, ये 2 प्राइस लेवल यानी ये वाला और ये वाला, अगर प्राइस इसके ऊपर कम से कम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर जाने लगता है तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इसने अपसाइड की ओर एक जर्नी शुरू की है। पर हमें ये दिख रहा है कि ऐसा अभी कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है और प्राइस अभी भी रेंज में है। जो लास्ट सपोर्ट इसने बनाया था, हम वहाँ पे ये SL ड्रॉ करके गए थे जो कि ये वाला लेवल था, और ये अभी भी हमने देखा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वो वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। और ये 2 दिन का चार्ट है। यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, पर इसने ये वाला SL अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समय लग रहा है, पर प्राइस नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है। पर एक चीज़ और है, ये ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है। तो इसमें अगर आपके पास पेशेंस है और आपको लगता है कि आप इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं। पर इसका जो व्यू होगा थोड़े लंबे समय के लिए रहेगा। अगर आप ये सोचें कि शॉर्ट टर्म में इसमें कोई गेन मिलने वाले हैं, तो अभी तो मुझे ऐसा देख के नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पहले रेंज से बाहर आएगा तभी हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जब तक नहीं जाता है तब तक आप जो है इसको थोड़ा सा किनारा करके रख दीजिए। जब ये ऊपर जाने लगेगा तब इसमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो जल्दी उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स का एक बार 1 डे का चार्ट और देख लेते हैं। देखिए 1 डे के चार्ट में 4 सेशन पहले हमने देखा था कि प्राइस ऊपर की तरफ गया था, पर एग्जैक्टली 200 डेज का जो SMA है, ये देखिए यहीं पर ही इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। उसके बाद हमने देखा कि आगे के 3 सेशन तक ये ऊपर की तरफ आया और आज फिर से इसने 200 डेज का जो SMA था यहीं पर ही इसने रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग भी यहीं पे कर दी है। तो अब आगे आने वाले दिनों में यही देखना होगा, क्योंकि 200 डेज का जो SMA होता है 1 डे के चार्ट पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल माने जाते हैं। तो अगर इसके ऊपर ये जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद फिर नीचे की तरफ आके इस पर सपोर्ट ले लेता है, उसके बाद यदि ऊपर जाना शुरू करता है, तब हम इसका 2 दिन वाला चार्ट देखेंगे कि वो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं, जिसकी अभी हमने बात की थी। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तभी हम इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, क्योंकि फिर ये इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर ये रेंज में 1 महीना और इसमें लगा देगा। तो अभी इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। टाटा मोटर्स के साथ में टाटा पावर की भी क्वेरी बहुत आती रहती है, तो टाटा पावर का भी 1 डे का चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। इसमें भी देखिए 1 साल हो गया है और बिल्कुल टाटा मोटर की तरह यहाँ पे ये देखिए ये रेंज आपको दिखाई दे रही है। इस रेंज में पहले इसने इसको यहाँ पे ब्रेक भी किया था, पर उसके बाद तुरंत ही यहाँ से वापस आ गया था। उसके बाद से इसने करेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेम उसी की तरह यहाँ पे एक एरिया बन गया है जो कि SL के नाम से अभी हम लगा सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से ये स्लो मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है। तो अभी भी ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला है। इसमें यदि अप ट्रेंड शुरू होना है तो कम से कम इसको ये जो पर्पल वाली लाइन यहाँ पे खींच रखी है, तो ये 250 का लेवल है लगभग। तो जब इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तब हम एक बार ये कहेंगे कि हाँ, ये जो रेंज बनी हुई थी, क्योंकि इस रेंज में यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस जगह पर और इस जगह पर इसने 4 बार रेजिस्टेंस लिया था। तो अभी के लिए यही सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यदि इसके ऊपर एक बार निकल जाता है तभी हम इसमें कुछ ना कुछ तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि 1 डे का चार्ट है, तो ये 200 SMA की ये वाली लाइन है। तो ये लाइन भी एग्जैक्टली उसी जगह पर आ रही है और स्टॉक ने वहीं पे ही 3-4 दिन से रेजिस्टेंस लिया है। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि SMA की लाइन के ऊपर आके सपोर्ट ले ले। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पर्पल लाइन को क्रॉस कर दे। यदि दोनों कंडीशन मीट होती हैं तो इसमें एक लॉन्ग टर्म की तेज़ी बन सकती है, क्योंकि इस स्टॉक ने 1 साल से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको वॉच लिस्ट में रख के इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आपको ये मालूम है कि हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ना ही हम ये आपको बताते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। हम यहाँ पे बस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक एजुकेशनल व्यू आपको बताते हैं। इसमें ये बताते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार्ट के अंदर कि प्राइस कहाँ जा सकता है। बाकी इन्वेस्ट करना या ना करना वो सिर्फ आपका डिसीजन होता है, इसलिए आपको अपने पैसों को संभाल के सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या अपने किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है। हम YouTube के अंदर इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए
डेली बेसिस पर डालते रहते हैं। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। साथ में यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट अपना नहीं खुलवाया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक के थ्रू यदि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारी उसमें थोड़ी सी मदद हो जाती है। तो यदि आप चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर उसके थ्रू एक बार डीमैट अकाउंट खुलवा के देखें। एक नया प्लेटफॉर्म है, आप उसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।